आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है पाप का धन वरदान नहीं होता, पाप का धन वरदान नहीं होता, पत्थर पूजने से भगवान नहीं होता। भले तुम हर जगह सर झुका लो, लेकिन हर जगह भगवान नहीं होता, हर जगह भगवान नहीं होता। देखने में सब अच्छे लगते हैं, चेहरे एक से लगते हैं, लेकिन अंदर कौन शैतान है। हरगिज कदम न रखिए, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में। आचार्य कहते हैं कि ये सर एक को दो, सर किसी नेक को दो। ये सर कोई सड़ा नारियल नहीं जो जहाँ चाहे टेक दो। और कहते भी हैं कि हम किसी को भी अपना बना लेते हैं, कहीं भी सर झुका देते हैं। यहाँ तक हम पेड़ पौधों को पूजने लगते हैं, त्रियंच गति के जीवों को पूजने लगते हैं। उनकी रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा देना हमारा कार्य है। ऐसी बात नहीं कि वो हम उनकी हिंसा करने लगे, उन्हें जलाने लगे, उन्हें काटने लगे, क्योंकि एक ही इंद्रिय बड़ी मुश्किल से पाई है। दुर्लभ के निगूद से था भरे अरित्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। और रामायण में कहा भी है, चौपाई में, रामायण में एक चौपाई में कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सभी तरे सही आवा। हमने तड़फ तड़फ कर, तरस तरस कर यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। आज आदमी आगे देखता है कि अरे छोड़ो ना, पीछे क्या था ना। हमारे आचार्य कहते हैं जब जब संपत्ति और विपत्तियों का मौका आया तो आचार्यों ने जाति स्मरण के बारे में बताया कि हमें पूर्व जन्म का याद आता है और वैराग्य हो जाता है। आपने जय कुमार का चरित्र पढ़ा हो, भामंडल का चरित्र पढ़ा हो, तीर्थंकरों के चरित्र पढ़े हो। उन्होंने उस नगरी को देखा और लगा बार बार तो भोग है, भोग क्या भोगना, बार बार हमें ऐसी सी पर्याओं को प्राप्त किया है। सुकौशल आदि की पर्याओं को देखो,
क्योंकि हर पर्याय में आदमी शुरू से भगवान नहीं होता, क्योंकि बनते बनते भगवान होते हैं। और भगवान बनने के लिए कोई पाप कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, बस पुण्य में लग जाओ, पाप अपने आप छूट जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश आ जाए तो अंधकार टिकता ही नहीं है, इसी प्रकार से जीवन में जिस समय भी हमारे परिणामों में बदलाव आएगा उस समय कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक जीव से कि हमें क्षमा करो, अंदर में हमारे अंदर क्षमा आना चाहिए, सारे जीव हमारे मैत्री हो जाएंगे। और आचार्य तो कहते हैं सत्संग क्यों कहा है, रखे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उनकी जैसी चर्या में अगे चित्त सदा अनुरक्ति रहे। जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। कभी शराब के अंडे पर सदाचारी जाकर बैठने लगे, कुछ दिन में लोग की नज़र में वो शराबी कहलाने लगता है। और पुजारी साधु संतों के चरणों में आकर जब जब भी चोर भी आए उनके हृदय परिवर्तन हो गए। अंगुली माल देखिए कितना भयंकर डाकू था, जो आता उसे जिंदा तो छोड़ता ही नहीं था। लेकिन बुद्ध उधर से निकले, लोगों ने बहुत मना किया कि आप मत जाओ, वो तो मार ही देता है। उन्होंने क्या कहा, साधु होकर रास्ता बदल दे, ये नहीं हो सकता है, जो होगा देखा जाएगा, मौत तो आ जाएगी, कल आएगी, मौत से भी क्या डरना। और आपको पता है कि वो गए और उसने दूर से देखा और चिल्लाया चीखा कि तुझे पता नहीं मैं मार दूंगा, तू इधर आ रहा है। उसने कहा पता है, मार दोगे, मैं जानता हूँ तुम मुझे मार दोगे, लेकिन एक काम मेरा कर देना, फिर मार देना। उसने कहा मैं मारूंगा, पक्के में मारूंगा, बचने नहीं दूंगा। उसने कहा मार देना। और वो भी पहली बार सोच रहा है ऐसी कौन है जो मुझे देख के तो लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, गालियां बकते थे, कभी पैरों में पड़ जाते थे, गिड़गिड़ाते थे। एक ऐसा निर्भीक पुरुष, शांत पुरुष आ रहा है। और कहते हैं जब वो पास में आए तो वो फरसा लेकर आया। फरसा देखकर वो बोले एक काम करो, मुझे मार देना, मैं भागूंगा नहीं, मुझे बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु स्वयं में बंधा होता है, साधु भागता नहीं है, साधु जागता है। साधु दौड़ कर नहीं पाता है, साधु विश्राम से पाता है। जहाँ विश्राम हो जाए, जहाँ संसारिक कार्यों से विराम हो जाए, वह राम अपने आप मिल जाते हैं। उन्होंने कहा मैं भागूंगा नहीं, बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा काम कर कि सामने डाल पे से थोड़े से पत्ते तोड़। वो गया और उसने फरसा मारा, पूरे डाल क्या पूरा तना ही तोड़ दिया और कहने लगा लो ले आया। उन्होंने कहा इतनी ज़्यादा हिंसा की क्या जरूरत थी, जब मैंने तुझसे बोला था पत्तियां लाना तो इतना क्यों लाया। तो वो कहने लगा तुमने मुझे थोड़ी सी लाने को कहा था, मैं सैकड़ों के हजारों पत्तियां ले आया, बोलो अब क्या काम है। उसने बुद्ध ने बड़े शांत भाव से प्रेम से कहा कि बस इतना सा काम कर दो, तुम जाकर इसे वापिस लगाओ पेड़ पर, वापिस जोड़ दो पेड़ से। वो तो एक बार अवाक रह गया, पेड़ से तोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ा कैसे जा सकता है। उसने कहा जोड़ूंगा कैसे, कैसे जोड़ा जाएगा। उसने कहा जैसे तोड़ी है वैसे ही जोड़ दो। उसने कहा तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है। तो बुद्ध प्यार से बोले कि मारना आसान है, जिलाना कठिन है। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा कि इसी प्रकार से जीवन लेना आसान बात है। जीवन लेना तो कायर भी कर सकता है, जानवर भी कर लेता है, मार देता है किसी को, लेकिन जीवन देने की कला सीखो। उस दिन वीर महावीर हो जाओगे जिस दिन किसी को जीवन दान दे दोगे। यदि तुम लगा नहीं सकते तो काटने का कोई अधिकार नहीं है। और उससे भी लगा कि वाकई में मैं लगा नहीं सकता हूँ, मैंने क्यों काटे। और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि
उसके अंदर भाव, एक बात की बात में विश्वास बदल जाता है, रात की रात में इतिहास बदल जाता है। घटाओं से मत घबराओ, घटाओं की तो बात क्या, समय आने पर घनश्याम बदल जाता है। उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं मारूंगा नहीं, अब तुम्हारा सेवक बन गया, तुम्हारा चाकर बन गया। और अंगुलीमाल ने दीक्षा ले ली। सोचो, लोग उसके नाम से कांपते थे। और राजा ने सुना तो राजा डरते डरते आया और कहने लगा, सुना है कि आपके यहाँ अंगुलीमाल है। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल है, वो संत बैठे हैं। और वो तो उस समय खून से लथपथ थे। राजा ने कहा, ये कैसे हो गया? बुद्ध ने बताया, कहीं भिक्षा को गए थे। लोगों की नज़र में अभी भी ये चोर ही थे, जबकि ये संत बन चुके। इनने प्रतिकार तक नहीं किया और लोगों ने पत्थर मारे। जब बुद्ध ने कहा कि तुम प्रतिकार कर सकते थे, उन्होंने कहा संत हो गया, अब कैसा प्रतिकार, कैसा सत्कार और कैसा प्रतिकार, क्या कहना था, ये तो देह है, कल मरेगी, आज मरेगी। और कहते हैं 1 नंबर के संत हो गए। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी हम इतने संतों के दर्शन करते हैं, कभी हृदय परिवर्तित हुआ, कभी ख्याल आया उनकी चर्या कितनी कठिन है, वो किस तरह से रहते हैं। रानी चेलना को ख्याल आया था, ठंडी की रात में रजाई से बाहर हाथ निकल गया तो अकड़ गया तो उसने यही कहा था, उनका क्या होता होगा। और आपको पता है, कामी व्यक्ति चौकीदार की तरह होता है। रागी व्यक्ति किसी को दूसरे से प्रेम नहीं हो जाए, मेरी प्रेम करे, मेरे को प्रेम करे, मुझे ही देखे, मेरी तरफ ध्यान दे। रागी को इस बात का बड़ा खतरा होता है किसी और का ना हो जाए। और उसी प्रकार से कहते हैं कि इतना खतरा था और इतना क्रोध आया राजरानी को कि मैं बगल में हूँ और ये कह रही उनका क्या होता होगा, किसके बारे में सोच रही। और सुबह सुबह अभय कुमार को बुलाकर कहा कि चेलना के महल में आग लगा दो। उसने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बताना, तुम्हें इतना ही आदेश से आग लगा दो, तुम मंत्री हो, मेरा कहा पूरा करोगे। उसने कहा ठीक है। समूह शरण में गए और प्रश्न का समाधान हो गया। रानी की चेलना के प्रति, रानी चेलना के प्रति जो दुर्भावनाएं थी वो शांत हो गई। भगवान की वाणी में खिरा कि उस जैसी सती तो कोई है ही नहीं। और लौट कर जल्दी से आए और उससे कहा, भाई कुमार से आग तो नहीं लगा दी? उसने कहा आपका अक्षर से पालन किया गया। कहने लगे अब क्या होगा? बोले क्या मतलब? बोले कि तुम्हारी माँ के प्रति मुझे गलत शंका हो गई थी, वो किसी मुनि के बारे में सोच रही थी कि ठंडी में उनका क्या होता होगा और मैंने गलत सोच लिया। अब क्या होगा? तूने आग लगा दी? उसने कहा हाँ आग लगा दी। बोले फिर अब कैसे बचेगी माँ? बोले आपका क्रोध था इसलिए आग लगा दी, लेकिन मैंने परकोटे में आग लगाई, उनके महल में आग नहीं लगाई। क्योंकि समझदार यदि कहीं अपराध होते भी हैं तो बहुत विवेक पूर्वक करता है, बंद नहीं करता है, कसाई नहीं करता है, योगों की प्रवृत्ति में ज़्यादा संलीन नहीं होता है। क्योंकि वो करता भी है तो एक नौकरी की तरह करता है, करता एक ड्यूटी की तरह करता है, करता एक कर्तव्य की तरह करता है। जिस प्रकार से ब्याही बेटी शादी होने के बाद जिस प्रकार से शादी हो जाए तो बेटी ब्याही जाती है, उसके बाद परिवार वही होता है, माँ बाप वही होते हैं, लेकिन उसका नजरिया बदल जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।